हमें, है ना। कोशिश करेंगे जल्दी से समाप्त करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन था 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया था, जिसमें हमें प्रयोग का नवाचार से ठीक उसी प्रकार से संबंध है जो संबंध अध्ययन का होगा। इस क्वेश्चन का आपने आंसर हमें बता दिया था कि आंसर इसका क्या होगा, सीखने से है ना। ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर हो गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट आंसर की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 14, 11, 12 ये हो गया था, 13 ये 14 पे हम थे। यस और नो, हम 14 नंबर के क्वेश्चंस पे थे और 14 नंबर का क्वेश्चन हमें करना था। तो सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे as the two words in the given word pair। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच में है। तो यहां पे शब्द से रिलेटेड अक्षर है, शब्द से रिलेटेड अक्षर है। तो उसी प्रकार से पिता बेटे से, चिकित्सक दवाई से, घर भवन से, विद्यालय में कक्षा से, कौन सा होगा, विद्यालय में कक्षा। क्योंकि यहां पर आपको याद रखना है कि शब्द से मिलकर के, है ना, शब्द से मिलाकर अक्षर बनते हैं। उसी प्रकार विद्यालय से मिलाकर विद्यालय में क्या होती है, कक्षा होती है। अच्छा, दूसरा और कुछ है क्या इसमें, लगेगा नहीं लगेगा ऐसा, क्योंकि यहां पर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी। नौ सी हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या होगा, और बताइए और क्या हो सकता है। जैसे यहां पर बेटा 1 और 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक स्क्वायर नहीं है, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया। मतलब सर यहाँ पे तो मुझे क्यूब मिला ही नहीं, मतलब सिर्फ हो सकता है तो ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब वही पैटर्न ऊपर भी फॉलो हो रहा है। एक 1 का क्यूब है और दूसरा 2 का क्यूब है। क्लियर है क्या। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित समूह के समान है। मतलब यहां दिया हुआ है आपको 5, 10 और 17, इसके ही अकॉर्डिंग आपका नीचे भी दिया हुआ है। तो इसमें से आपको इसके जैसा ही नीचे आपको निकालना है। वापस से आपको 20 सेकेंड्स, इसमें से कौन सा निकलेगा थोड़ा देख करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट क्या रहेगा इसका आंसर। 5, 10 और 17 आपका ये दिया हुआ है
इसका आंसर क्या होगा जो ठीक इसी प्रकार से संबंधित है? बताइए क्या क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं? ये वाला ठीक है, और कुछ लॉजिक? हाँ, लॉजिक इसमें समझना पड़ेगा हमें कि कौन सा लॉजिक लग सकता है। बताओ, लगाओ थोड़ा सा लॉजिक, लगाओ दिमाग लगाओ, बन जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है ना। बस हमें दिमाग को थोड़ा सा घुमाना है कि इसमें क्या हो रहा है। स्क्वायर प्लस वन हो रहा है, वेरी गुड। और क्या लॉजिक लगा सकते हैं? सबका लग रहा है लॉजिक? लगा के देखो कहाँ लग रहा है, कैसे। प्लस एक ये भी सही है, परंतु यहां पर क्या है, 2 3 4 कंटिन्यूअसली है। अगर आपने स्क्वायर प्लस वन किया और कोई भी स्क्वायर ले लिया तो मतलब आप आंसर ये भी लगा सकते हो, परंतु ये आंसर आपको एग्जामिनर गलत दे देगा, क्योंकि आपको सेम होना चाहिए। क्योंकि यहां पर 2 3 और 4 का स्क्वायर हो रहा है और उसका पेयर हो रहा है, कंटिन्यूअसली है ना, सीक्वेंस में है। तो यहां पर कंटिन्यूअसली नहीं है, मतलब ये गलत हो गया मेरा। उसके बाद में सी वाला चेक करते। 6 का स्क्वायर प्लस वन, 7 का स्क्वायर प्लस वन, और 7 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर प्लस वन, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आगे। कौन सा दिया हुआ है? दो संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए समूह के समान है। सेम क्वेश्चन। सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट, है ना। 8 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है। अब ऐसा ही सेम आपको ढूंढना है कि ये जो दिया हुआ है इसके जैसा अगला कौन सा होगा। तो इसका आंसर आपको करना है। बताइए क्या क्या लॉजिक लगा सकते हो? 20 सेकेंड आपके पास में। हाँ, ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है? क्या लॉजिक हम इसमें लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही आए? 8 है, 8 के बाद में 19 है, 19 के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि 30 है ना। हाँ, एक तो ये बता रहे कि 8 प्लस 11 हो रहा है, 19 आ रहा है ना। और वो बाकी में फॉलो नहीं हो रहा है क्या? नहीं। देखिए क्या हो सकता है, चलो वो फेल हो गया। फिर और क्या हो सकता है बताओ? 8, 8 दूनी 16 कर सकता हूँ क्या मैं? 16 प्लस 3 19, और 16 दूनी 32 माइनस 2 30। अच्छा ऐसा, 11 दूनी 22 प्लस 2 24, प्लस यहाँ पर 3 होना चाहिए था, कैंसिल। यहाँ पर 12 दूनी 24 प्लस 1 कैंसिल। 9 दूनी 18 प्लस 2, 9 दूनी 18 प्लस 2 20,
और 20 दूनी 40 ज़्यादा हो रहा है, मतलब 5 माइनस हो रहा है, मतलब ये भी लॉजिक हमारा फेल। 6 दूनी 12, ये भी गलत है। और कोई लॉजिक लगेगा? और क्या लॉजिक लग सकता है वो बताओ। और क्या लगेगा इसमें? और क्या लॉजिक लगा सकते हैं? लगाइए, क्या क्या लगा सकते हैं हम? 8 से 19, 19 से 30, यहाँ लिखते हैं हम 8 से 19 लगेगा, 8 से 19 और 19 से 30। ऐसा क्या लॉजिक लगेगा इन तीनों में? पहला तो हम देखते कि अंतर हमने निकाल लिया सर कि यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना आ रहा है, कितना आएगा 11 का। यहाँ से यहाँ तक अंतर आएगा 11 का। पहला मेरा हो गया फेल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कहीं भी 11 का अंतर नहीं था। अब दूसरा और क्या लगा सकता हूँ? तो मैं स्क्वायर वगैरह करके देखता हूँ कुछ, है ना। 2 का मैंने स्क्वायर किया, या 4 और 4 का डबल किया 8, पर 19 किसी का न तो स्क्वायर होता है नहीं किसी का डबल होता है, ये भी फेल हो गया मेरा। फिर मैंने यहाँ पर 8 मतलब यहाँ पर मैं कह दूं 2 का क्यूब, हाँ 2 का क्यूब, हाँ हाँ, अच्छा 2 का स्क्वायर, हाँ 1 मिनट है ना, देखते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे, ये आ गया 8। 3 का स्क्वायर, अच्छा +1 है, ठीक है, ये देखते हैं +1। फिर 4 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे, 4 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32, अच्छा -2, ऐसा, ठीक है, ये लेते हैं। अब सेम पैटर्न इनमें देखते हैं, है ना। क्या दिया है यहाँ पे? अगर बात करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 3 इंटू 2 करेंगे, नहीं जमेगा ये, है ना। 3 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे, नहीं हो पाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं ये वाला भी नहीं बैठेगा, ये नहीं होगा। और लॉजिक लगाइए, नहीं नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन गलत कैसे होगा? लॉजिक लगेगा, कुछ तो होगा, होगा कुछ तो होगा, चलिए देखते हैं। और क्या लगा सकते हैं? अपन ने स्क्वायर करके देख लिया, है ना। अच्छा माइनस करके देख लिया, माइनस भी हो गया, 11 का आ रहा है अंतर। 8 से 18, मतलब 8 से 11, 11 से 30, 30 के बाद में अगर मैं बात करूंगा तो हो जाएगा आपका 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे अगर मैं 4 का डबल कर दूं या 3 का स्क्वायर करें क्या बॉस? 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। 3, हाँ कमेंट देखे इसके लिए, है ना। आंसर कर सकते हो आप लोग भी, क्या होगा आंसर? क्या कर सकते हैं इसमें? 8, 19, 30, तो क्या हो सकता है? 8 दूनी 16 +3 हो रहा है, क्या हो सकता है इसमें? का आधा 19 हो जाएगा, ऐसा। 30 और 8 38, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 19 आ रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है। अब ऐसा 38 और 11
इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 3 और 1 4, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये नहीं होगा, ठीक, ये वाला, हाँ बताइए अब यहाँ पे 35 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, हाँ एक एक करके ना, हाँ 35, ये 38 और 12 50, डिवाइड बाय 2 25, ठीक है। ये एक तो ये एक लॉजिक ये लग गया, इसमें भी 21 32 और 6 38 नहीं आएगा, ठीक है। साहिल आपका बताओ। हाँ हाँ 19 माइनस 8 करेंगे, हाँ 11 आ रहा है, ठीक है 19 माइनस 8 करेंगे 11 आ रहा है, 30 आ जाएगा है ना, दोनों में प्लस करेंगे 30 आ जाएगा, वेरी गुड। हाँ 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 बताइए, सफिशियंट टाइम है अपने पास में, आराम से करेंगे, चलिए। हाँ हाँ 11 11 का अंतर हो, हाँ हाँ सी वाले का, हाँ 13, हाँ माइनस 12 करेंगे इसका भी 13 आएगा, 13 मतलब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है, हाँ डिफरेंस सेम आ रहा है, बाकी इसमें भी डिफरेंस सेम नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। हम बात करें यहाँ पे कि 8 से आपने पहले देखा कि इसका और इसका 11 आ रहा है, इसका और इसका अंतर 11 आ रहा है ना, हमने पहले 11 को चेक किया, बाकी हमें 11 किसी में नहीं मिला, क्लियर। दूसरा फिर हमने देखा कि इसको और इसको जोड़ दिया मैंने, 8 प्लस 30 को जोड़ा कितना आया 38, और 38 को 2 से डिवाइड किया 19 आया, मतलब बीच वाला 19 आ गया। अब सेम दूसरे इसमें देखा और एक इसमें देखा, 9 प्लस 35 कितना होगा 44, 44 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा 22, मतलब ये भी नहीं हो रहा है आपका। फिर उसके बाद में 12 प्लस 38 किया, यहाँ पर 12 प्लस 38 करोगे तो 50 डिवाइड बाय 2 बराबर इसे, इसको भी चेक कर लेते, 32 और 6 38, 38 डिवाइड बाय 2 19, मतलब ये भी सर फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब जो आंसर हो गया आपका। उसके बाद में आपने डिफरेंस पहले कितने का ले लिया 11 का, अब 11 के अनुसार मैंने सबका डिफरेंस इसका और इसका डिफरेंस लिया, सेम डिफरेंस आया क्या, नहीं आया, तो एक, हाँ सेम डिफरेंस के हिसाब से भी आंसर आपका कौन सा आ रहा है 13, आंसर एक बार 11 ऊपर में है नीचे 13 आ रहा है, तो आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हो। और दूसरा, एक क्वेश्चन में एक से अधिक लॉजिक लग सकते हैं, बस शर्त है कि आपका ऑप्शन मैच होना चाहिए, जो ऊपर आप ले रहे हो वहीं आपको नीचे भी लेना है, नहीं तो पता चले कि हम नीचे ऑप्शन दूसरा लगा रहे हैं, ऑप्शन मैच दूसरा करवा रहे हैं और ऊपर कुछ और ही लॉजिक लगाया हुआ है, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, हमें लगेगा कि हम सही करके तो आए हैं और जब आंसर की आएगी तो उसमें क्या रहेगा गलत आ जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, 17 के बाद में, अच्छा ये तो हो गया 18 नंबर का पद पहले से संबंधित है, 6 से 18 है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके पास में वापस से समय है, बताइए क्या आएगा 6 से 18 और 14 का क्या होगा, छः से 18, ठीक है 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा 18, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 का आधा करोगे 98 आएगा क्या, हाँ 6 और 6 का 18 दिया हुआ है 6 का,
18 है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 का स्क्वायर 36, और 36 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 18 आया। वैसे ही मुझे आगे पूछा है किसका, 14 का। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 29898। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा क्या। यही लॉजिक इसमें लगाना था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिया हुआ है, संख्याओं के उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या के सेट समान है। मतलब सेलेक्ट द सेट नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। कौन सा हो जाएगा, 7, 16, 34। 2 इंटू 2 प्लस, नीचे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए। नीचे कौन सा होगा, आप बोल रहे हैं कि 7 और 16 आपने पहले लिखा, 7 है सर, 16 है, 34 है ना। 7, 16, 34। अब 7 का आपने कर दिया इंटू 2, 7 में लगाइए, लॉजिक लगाइए अपना। 7 इंटू 2 करोगे 14, प्लस 2 16, 16 दूनी 32, प्लस 2 34। ये आ रहा है, बताइए। 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 इंटू 2 आपका हो जाएगा 32, 32 और 2 14, 34। क्या होगा, हाँ बनाइए, आराम से बनाइए, साइड हो जाते हैं हम। डिफरेंस 7 से 16 जाएंगे, कितने का डिफरेंस आएगा, 9 कितने का हो जाएगा, 16, 6 और 3 9 का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ यहाँ पे 18 का हो जाएगा, ओके। ये 18 हो गया, 18 और इसमें 9, 9 का फिर 18 का डिफरेंस आ रहा है ना, 9 का। हाँ 76 माइनस 58 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, 16 से 8 जाएगा 8, 7 से 1 जाएगा 18 बचेगा। यहाँ से बात करेंगे 18 से 9 जाएगा 9 बचेगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 18 आ रहा है, ठीक है, ठीक। और इसको चेक कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे 96 यहाँ पे बात करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे बात करेंगे 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 हो जाएगा, इतना बचेगा। यहाँ से अगर यहाँ बात करें तो 17 से 9 जाएगा 8 बचेगा, 5 से 3 गया 2 बचेगा, मतलब ये भी मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद में ये नहीं आ रहा है 9 18, इसको 28 19 और 10 29, मतलब यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे 10 से 19 में 9 बचेगा, यहाँ पे 9 सेम बच रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 38 48 से 31, 8 से 1 जाएगा 7 और 4 से 3 गया 1, 17 बचेगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 23 से 31 8 बचेगा। मतलब मैंने जो पहला वाला ऑप्शन देखा उसमें 9 और 18 का डिफरेंस है, और मुझे ऐसा कौन सा मिल रहा है जिसमें 9 और 18 का डिफरेंस है, तो एकमात्र कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, और कोई लॉजिक, बस अब नहीं लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित के सेट में से संख्याओं के सेट में से संख्याओं का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है। हाँ 3 5 7 है ना, 3 5 7 इनसे ही रिलेटेड होना चाहिए, इनसे रिलेटेड होना चाहिए आपका
नीचे वाला नंबर 23। अच्छा यहाँ 29 देख लेते हैं, 35 देख लेते हैं। अच्छा लॉजिक क्या लगा रहे हो, लॉजिक बताओ कैसे लगा रहे हो। अविभाजित संख्या है ना, जो खुद से सेल्फ डिविजिबल है, अभाज्य संख्याएं है ना, डिवाइड बाय इटसेल्फ नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर बात करेंगे 357 और 357 मतलब बेटा यहाँ पे 35 डिविजिबल है, 21 डिविजिबल है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे भी तो अगर देखोगे तो ये भी डिविजिबल है, यहाँ पे भी डिविजिबल है। हाँ 13 13 से, और ये वाला बेटा उनसे ही कटते हैं, तो फिर यहाँ पे बोला है 3 5 7, ये तो सेल्फ डिविजिबल है। फिर 23 29 और 31, इनके बीच में 23 29 31, तो 23 के बाद में कोई नहीं है, 29 है, 31 है। हाँ और 11 13 17 भी आएगा, है ना, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 17 भी आना चाहिए था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी फॉर बेस्ट, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आएगा। यहाँ पे हमने आराम से, प्राइम नंबर है ना, ये क्या है, डिविजिबल नंबर है क्या, नहीं है, ये सेल्फ डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे सेल्फ डिविजिबल की बात करेंगे, मतलब ऐसे दूसरे हमको संख्याएं ढूंढनी है जो सेल्फ डिविजिबल हो। हमने देखा कि इसमें तो 35 आ रहा था, मतलब ये डिविजिबल है। इसमें 21 आ रहा था, ये भी डिविजिबल है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर बात की मैंने बी की, तो बी में देखा कि 23 29 और 31 ये सिर्फ सेल्फ डिविजिबल है और इनके बीच में कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं आ रही है ना। फिर बात करते हैं डी की, तो डी में 11 13 और 19 ये भी सेल्फ डिविजिबल नंबर है, परंतु इनके बीच में एक नंबर आ रहा था 17, इसीलिए मैंने आंसर इसको न करके किसको आंसर किया, ये है ना, 11 के बाद 13, 13 के बीच में आता है 17, वो भी कंटिन्यूअसली चाहिए, यहाँ पे 357 कंटिन्यूअसली है, इसलिए तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, बी फॉर बाहुबली, है ना, क्लियर आंसर। इसके बाद में और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, है ना। चलिए कुछ अब मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, है ना, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चंस पुराने भी बचे हुए हैं। चलिए अच्छा अपने बोर्ड पे चलते दूसरे कलर पे, यहाँ से आगे गए, चलिए लिखिएगा कल वाले क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं। पर तक हो गए थे अपने क्वेश्चन, चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा, जेड डब्ल्यू टी क्यू, नेक्स्ट आपको बताना है 22वां क्वेश्चन, बी जी जी सी
एस टी, फिर लिखेंगे हम जी यू वी, जी यू है ओके, जी यू वी। अगला आपसे पूछा है क्या होगा, 3 क्वेश्चन ही करो, फिर 3 के बाद में नेक्स्ट 3 लिखेंगे हम। बताइए क्या हो जाएगा, बी जी जी सी। अच्छा ऊपर वाले में क्या आ रहा है आंसर, एन आ रहा है। बताइए लॉजिक बताइए कैसे। अच्छा जेड से, जेड आता है 26 नंबर पे, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, टी आता है 20 पे, क्यू आता है 17 पे। आपको दिखाई दे रहा है कि सब में क्या हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने पे -3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर -3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर -3 हो रहा है। फिर यहाँ से क्यू -3 करूंगा तो क्या आएगा, एन आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताओ। बीजी क्या आ रहा है, आई। लॉजिक बताइए कैसे आएगा, आई आ रहा है सबका। अच्छा एक ये बी और जी, अच्छा ये यहाँ से बी है, फिर जी है, फिर जी के बाद में अच्छा एक जी से बढ़ के सी आ गया। अच्छा ऐसा, बी से सी, अच्छा हाँ ठीक है। हम्म ठीक है, ठीक ये एच के बाद आई आएगा। ठीक है इसको अपन प्लस कर देंगे एक, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्लस हो रहा है, इधर भी एक प्लस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पूछा। तो एक प्लस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि हमें लास्ट वाला पूछा है तो हमने लास्ट वाला ही देखा कि क्या हो रहा है, तो सिर्फ प्लस होकर के लिख रहा है। फर्स्ट का सेकंड में, सेकंड का फिर लास्ट में सी। कुछ गड़बड़ है क्या बेटा क्वेश्चन में, बी से सी, सी से डी, डी से ई? नहीं बेटा गड़बड़ है क्वेश्चन, है ना। रुकिए 1 मिनट, बी सी बी जी है, फिर जी सी है, एच एन है और एन है। ठीक, चलो 1 मिनट बेटा निकालते हैं आंसर। आई आंसर आएगा, है ना। रुकिए लॉजिक गलत है आपका। हाँ हाँ आई, हाँ देखिए चलिए बताइए क्या क्या लगाया आपने। जैसे बी से जी, अब आपने बोला कि जी यहाँ पे लगा हुआ है सर, है ना। अब यहाँ से जी होता तो बेटा जी यहाँ भी आना चाहिए था ना। अच्छा एन यहाँ से लेकर के एन यहाँ लगा दिए, ठीक है। फिर आई इधर कहाँ से आ गया, अच्छा बी से सी आ गया, इसलिए। हाँ दूसरा लॉजिक बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल गुड, बी से +5 किया, जी आया। हाँ ठीक है, एच में नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ से जी से एच हो गया, +1 किया, एच से आपने क्या किया, एन किया। 8 5 13, 8 6 14, है ना, ये हो रहा है +6। अब उसके बाद में जी से आप माइनस जाओगे, कितना हो जाएगा, जी -7 -2। अच्छा वही वाला लॉजिक अच्छा है, एच का एन आई आ जाएगा बेटा, +5 +6, यहाँ से देखो एच कैसा, ये हटाते हैं। अरे भैया गलत, ये कहाँ जा रहा है, आराम से, क्लियर नहीं कर रहे। ओके चलो, ठीक है, ठीक है, एच से एन +6, हाँ मैं 13 -5 करोगे तो आपका आ जाएगा 8।
है ना, यही मैटर है। चलो और कुछ, आई तो आंसर सही है, इसीलिए सही है क्योंकि वो ऐसा है। चलो देखते हैं बेटा, दो दो के पेयर में देख लेते हैं। ये कितने नंबर? आंसर आई है, पर लॉजिक सही होना चाहिए। अगर लॉजिक पूरे इसमें सही नहीं हो रहा है तो आप आंसर तुक्का लगा रहे हैं। हमें क्वेश्चन एग्जाम में क्या लगाना है? लॉजिक के साथ लगाना है। हम एक क्वेश्चन भी लगा रहे हैं मतलब हम उसको परफेक्ट लगाए, हम माइनस में ना जाए। क्लियर? चलिए ये वाला बताइए क्वेश्चन। आई डब्ल्यू एक्स, आई डब्ल्यू एक्स। क्लियर? अब इसमें क्या लॉजिक है? हाँ, ओपी, हाँ ओपी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, है ना। और यहाँ पे ए में बी छोड़ दिया, सी डी छोड़ दिया, ई, है ना, प्लस में 2 ले लो, सब में +2 हो रहा है। तो सब में +2 करोगे तो आंसर क्या आ जाना है आपका? ई आई डब्ल्यू एक्स, हाँ वही है ना। क्लियर क्वेश्चन? चलिए आगे देखते हैं और लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन था लास्ट वाला? क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 24। ए जी एल पी एस, अगला क्या आएगा? 25 नेक्स्ट कौन सा आएगा? नेक्स्ट और लिखा मैंने एक, ठीक है, Z S W O T K T K O T K Q G Q G। यहाँ पे आपसे पूछा है कि अगला कौन सा आएगा। कितने हो गए? 3 हो गए क्या? एक और लिखूं? बस इतना ही करते हैं, है ना। बताइए पहला कौन सा लिखा हुआ है? AGLPS। अच्छा, क्या हो रहा है? माइनस। ठीक है, बताइए क्या यहाँ से? अच्छा इधर से कर लो, इधर से कर लो, बात बराबरी। ए आता है बेटा 1 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, एल आता है 12 पे, ये आता है 16 पे, और ये आता है 19 पे, है ना। अगला क्या आएगा? 1 से 7 कितना हुआ? प्लस, कितना हो रहा है? +6। जी से ये कितना हुआ? +5। फिर कितना हुआ? +4। फिर ये कितना हुआ? +3। फिर कितना होगा? +2। 19 और 2 कितना होगा? 21। और 21 नंबर पे आप जानते हो क्या आता है? 121। क्लियर?
क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद में 25 बताइए, ए और जी बताइए। बाकी लोग बाकी बताइए क्या आएगा और कैसे आएगा। ये जीरो पे आकर के रुक गया, लॉजिक बताइए, बताइए थोड़ा सा। हाँ, एक जे, हाँ -2, ठीक, -4। अच्छा ये जे आता है बेटा 10 पे है ना, 10, 6, 13, 1, 13 है ना, 10, 10। हाँ बताओ। यहाँ से 10 से 6 मतलब -4, फिर 6। हाँ बताओ, टाइम है, बनाइए। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड ले लो इसके लिए, और आप बनाइए, आराम से बनाइए इसको। 26वां, हाँ वैसा ही है, सेम सेम वैसा ही है। ऊपर वाला जैसा हमने जेड एस डब्ल्यू ओ टी के क्यू जी, है ना, ठीक, यही सेम दिया हुआ है। बताइए, दोनों बनाइए, 25वां भी और आपका 26वां भी। क्या होगा विथ लॉजिक, बताइए कैसे कर सकते हैं। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने जितने क्वेश्चन लिखे ये सारे एग्जाम के ही है ना। बताइए, हो गया साहिल, 26वां बना। अच्छा अभी 25 पे ही हो, 25, ओके चलिए 26वां बनाइए, 25 छोड़ दीजिए, 26 बनाइए। 26, क्योंकि 25 का टाइम खत्म हो गया, अब 26 नंबर का बनाइए। 26 में क्या है, कैसे करना है, लॉजिक लगाइए थोड़ा सा, क्योंकि हाँ ठीक है। क्या आएगा, एन, ठीक है देखते हैं। अब बताओ लॉजिक बताओ इसमें कैसा आएगा। ठीक, पहले इसको देख लेते हैं हम। बेटा यहाँ पर हमें ये कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको जनवरी फरवरी मार्च सब याद रखना है। जे से होता है बेटा जनवरी, और इसको रखना है फरवरी, इसको रखना है मार्च, अप्रैल, मई, और ये हो जाएगा जून, ये हो जाएगा जुलाई, ये हो जाएगा अगस्त, और ये हो जाएगा सितंबर। अब इसके बाद में एक तो ये याद रखना है, इसके बाद में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये याद रखना है। इसके बाद में आपको और क्या याद रखना है, 1 2 3 4 5, ये 3 याद रखना है। इनमें लॉजिक नहीं लगेगा, इनमें हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। क्लियर, हमें अगर समझ में नहीं आया और ऐसा कुछ मिल जाए, एक बार लगाना है, 2 बार लगाना है, 3 बार लगाना है, और 3 बार लॉजिक लगने का अगर फेल हो गया तो फिर चेक क्या करना है, 1 2 3 जनवरी फरवरी मार्च और संडे मंडे ट्यूसडे, इसको चेक करना है अगर ऐसे सिंगल में आए तो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कंज्यूमिंग है। आप इसको सॉल्व करोगे, इसको 10 मिनट नहीं पूरा आधा घंटा सॉल्व कर लो, आंसर निकलेगा क्या, नहीं। पहले प्लस करोगे, फिर गुना करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे, फिर स्क्वायर करोगे, फिर इसमें बहुत कुछ करके देखोगे, पहले से दूसरे का लगाओगे, दूसरे से तीसरे का लगाओगे, तीसरे से चौथे का लगाओगे, है ना, फिर 2 का गैप कर करके मैच करोगे, तो ऐसा होगा क्या, नहीं। क्लियर, तो इसको याद रखना है। फिर 26वां देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, जे कितने नंबर पे आता है, 26 पे, यस और नो, एस 19 पे, डब्ल्यू 23, ओ 15, टी 20, के 11, क्यू 17, जी
यही है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ से क्या अंतर बैठ रहा है, 26 से 19, मतलब 26 से मैं अगर ये करूंगा कितना आ रहा है -7, 26 से 23 करूंगा, अच्छा 19 से +4 हो रहा है, ठीक है +4, 23 से 15 -8, ठीक, यहाँ से +5, यहाँ से -9, यहाँ से प्लस, हाँ 4 लिख देते हैं, हाँ एक, चलिए एक और करते हैं, लिखिए RV UV XI AP और हो जाएगा आपका WB। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेंथी है, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास पूरा पूरा 1 मिनट है ना, 1 मिनट में, हाँ ठीक है, चलिए स्टार्टिंग में आपका आ गया G, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बताइए, नेक्स्ट पे चले, लिखनी पड़ेगी, चलिए देखिए कैसा है। सबसे पहले तो इसमें हमें नंबर ही लिखना है, R कितने पे 18, V 22, U B X I I P D और 23। चलिए देखते क्या हो रहा है, 18 से 24, 18 से 22 +4, उसके बाद में ये क्या हो रहा है -1, ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है +19, अच्छा -19, ओके -19, फिर देखेंगे +22, फिर उसके बाद में -13, फिर उसके बाद -12 कहाँ, हाँ ठीक, ये लिखा हमने, और ये वाला लॉजिक यहाँ पर लग रहा है क्या, यहाँ से काउंटिंग गड़बड़ हो रही है ना, चलिए ठीक, देखिए कैसा बोल रहे हैं आप, क्या लगाया आपने लॉजिक, R से U, R से U करेंगे तो बेटा ये बन रहा है, R से U क्या हो गया +3, है ना, U से अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ये भी क्या हो रहा है +3, यहाँ से बात करेंगे इसकी तो भी ये क्या हो गया +3, A से D की बात करेंगे तो ये भी क्या हो गया +3, अगला 4 से अगर 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा +3, इसके बाद में जो अगला है V वाला, V से B जाऊंगा तो मैं क्या हो रहा है यहाँ पर 22 +6, यहाँ से गया B और
2 7 9, 9 प्लस 8 17 16, यही होगा। 9 और 7 7 होगा ना बेटा। यहाँ पे फिर गड़बड़ हो रहा है क्या? v से बेटा v 22 पे आप ऐड करोगे 6 है। b के बाद में i आ रहा है 2 और 9, कितना हो रहा है? +7। i से i 9 पे p 16 पे, ये भी क्या आएगा? +7। ठीक, और ये भी कौन सा हो जाएगा? +7 है क्या बेटा? दोनों ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, दोनों साथ में। मतलब जो सीक्वेंस हमारा बैठेगा 16 से RV UB XI AP DW, यही लिखा हुआ है ना? ये लिखा हुआ है, ठीक है। GD, G और D आंसर है ना? तो यहाँ पे कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। V और B बेटा 22, बेटा B और 22 और 2 है ना, 2 नंबर पे कौन सा ये आ जाएगा? तो 22 से 5 26, 22 23 24 25 26, 5 और 2 ये 7, यहाँ भी तो +7 ही होगा ना बेटा? +7 ही तो होगा। +7 और +7 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? +7 करेंगे तो ये आ जाएगा D। आंसर क्या हो गया? G और D। बेटा चलती है ऐसी, पर वो ऐसा है कि उसमें सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, पर बहुत कम मिलेगी आपको। हाँ, क्योंकि शुरू में अगर मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में लिख दूं और बीच में कुछ भी संख्या लिख दूं तो आप तो आपके हिसाब से लगा दोगे, है ना? 3 संख्याओं में नहीं होगा। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, है ना? चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई होप, है ना? चलिए, क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए, थैंक यू क्लास।